इन्वेस्टमेंट के लिए बाजार में कई ऑप्शन मौजूद हैं। हर एक निवेशक अपनी जरूरत, टाइमलाइन, रिस्क सहने की क्षमता, मार्केट की सिचुएशन और फाइनेंशियल टारगेट के अनुसार निवेश का चुनाव करता है। उन्हीं में से एक सेफ और अट्रैक्टिव ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो फिलहाल ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है और इस पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि TDS कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट एक निवेश योजना है जिसमें व्यक्ति एक तय अमाउंट को तय समय के लिए जमा करता है। ये बैंकों का किए जाने वाला एक सेफ निवेश ऑप्शन है जिसमें जमा किए अमाउंट पर एक तय दर से ब्याज मिलता है। निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार ब्याज का पेमेंट मासिक, तिमाही, 6 माही या सालाना ले सकते हैं। ये सेविंग अकाउंट की तुलना में अधिक ब्याज दर देते हैं। वहीं पर अगर सवाल ये आए कि TDS क्या होता है, तो TDS एक टैक्स लेने का सिस्टम है जिसमें सरकार सीधे इनकम के सोर्स पर टैक्स काटती है जो व्यक्ति डिडक्टर किसी दूसरे व्यक्ति डिडक्टी को पेमेंट करता है। उससे पहले टैक्स काटकर सरकार के खाते में जमा करना होता है। TDS कई तरह की इनकम पर लागू होता है जैसे कि वेतन, फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज, किराया, एटसेट्रा एटसेट्रा। टैक्स डिपार्टमेंट तय दरों के अनुसार ये टैक्स काटा जाता है। अब वहीं पर सवाल आता है कि फिक्स डिपॉजिट पर TDS क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें तो फिक्स डिपॉजिट पर TDS वो टैक्स है जो बैंक निवेशक के ब्याज से काटता है और सरकार को जमा करता है। आपको इस पर गौर देना होगा। ये TDS तय दर के अनुसार काटा जाता है और निवेशक के इनकम टैक्स अकाउंट में जोड़ दिया जाता है। बाद में इसे व्यक्ति के कुल इनकम में जोड़ दिया जाता है। अब सवाल आता है कि FD पर TDS को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब आपको इसमें ध्यान से सुनना होगा। FD से प्राप्त ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। इसे अन्य सोर्स से मिली इनकम में जोड़ दिया जाता है। TDS की कैलकुलेशन FD पर मिलने वाले ब्याज जमा अमाउंट, पीरियड और टैक्स स्लैब के आधार पर की जाती है। यदि किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो बैंक उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा। हालांकि टैक्स छूट का दावा करने के लिए कुछ मामलों में फॉर्म 15G या 15H भरना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को FD से सालाना 40,000 रुपए से कम ब्याज मिलता है तो उस पर कोई TDS नहीं काटा जाएगा। लेकिन यदि ब्याज 40,000 रुपए से अधिक हो जाता है तो बैंक 10% की दर से TDS काटेगा। व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है तो बैंक 20% TDS काट सकता है। वरिष्ठ नागरिकों 60 प्लस अधिक उम्र के लिए ये सीमा 50,000 रुपए होती है, यानी कि उन्हें 50,000 रुपए तक के ब्याज पर कोई TDS नहीं देना होता है।